स्वास्थ्य खंड संगड़ा में 33 से घटकर 18% पर पहुंची कोरोना पॉजिटिविटी दर। क्षेत्र में आज भी हुई एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। इलाके में 270 से घटकर 109 हुई एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में पिछले 2 दिनों से जहां कोरोना पॉजिटिविटी दर 33% पर पहुंच गई थी, वहीं सोमवार को घटकर 18% पर आ गई है। सोमवार को मेडिकल ब्लॉक में हुए कुल 33 आरटी सैंपल में से 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इससे पूर्व रविवार को क्षेत्र में 9 में से 3, शनिवार को 30 में से 10, शुक्रवार को 33 में से 10, गुरुवार को 26 में से 9 तथा बुधवार को हुए 41 आरटी सैंपल में से 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इलाके में हालांकि कोरोना पॉजिटिविटी दर अभी भी प्रदेश की औसत दर से ज्यादा है, मगर 33 से घटकर पॉजिटिविटी रेट 18 पर आने से क्षेत्र के लोगों तथा संबंधित अधिकारियों ने राहत की सांस ली। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर तथा एसडीएम डॉक्टर विक्रम नेगी ने बताया कि सोमवार को हुए कुल 33 रैपिड एंटीजन टेस्ट में से 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने कहा कि मौजूद संसाधनों के मुताबिक क्षेत्र में कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के प्रयास जारी है। मेडिकल ब्लॉक संगड़ा में सोमवार को एक्टिव केसेस की संख्या भी केवल 109 रह गई, जबकि 4 दिन पहले तक यहां 270 एक्टिव कोरोना मरीज थे। बीएमओ डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने कहा कि सोमवार को स्वास्थ्य खंड के गांव काकोग में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में कोरोना से अब तक हुई कुल 10 लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में हुई 3 कोविड मरीजों की डेथ। विभाग तथा प्रशासन ने की कोरोना से डरने की बजाय एहतियात बरतने की अपील। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आने से अब तक केवल 10 लोगों की जान गई है तथा यहाँ कोरोना मृत्यु दर जिला के अन्य हिस्सों की बजाय कम बताई जा रही है। मेडिकल ब्लॉक में हालांकि कोरोना मृत्यु दर अन्य क्षेत्रों की बजाय कम है, मगर यहाँ पॉजिटिविटी रेट इस माह 33% के आसपास रही, जो अन्य क्षेत्रों की बजाय विभाग के अनुसार ज्यादा है। बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि गत वर्ष से अब तक स्वास्थ्य खंड में केवल 10 कोविड पॉजिटिव मरीजों की जान गई है तथा लोगों को पैनिक होने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। खंड स्वास्थ्य अधिकारी संगड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गाँव बयोंग तथा जम्मू कोटी में जहां क्रमशः 2 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है, वहीं इसके अलावा कैल, कांडो घंडोरी, रणफुआ, भांदरा व कैंथू गांव में क्रमशः 1 कोविड पॉजिटिव शख्स की मौत अभी तक हुई है। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण तथा उपमंडल मुख्यालय संगड़ा पर मौजूद सीएससी में कोरोना काल में केवल 2 डॉक्टर्स होने तथा 3 माह से एम्बुलेंस न होने से लोग चिंतित भी है। कोविड पॉजिटिव आने के बाद संगड़ा से रेफर किए गए ऊंचा टीकर गाँव के 65 वर्षीय शख्स कि रविवार को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में मृत्यु होने के बाद सोमवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया। बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि हालांकि उक्त शख्स की मृत्यु कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से हुई, मगर 17 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, इसलिए इसे कोरोना से हुई डेथ नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल ब्लॉक में अब तक केवल 10 कोरोना पॉजिटिव लोगों की जान गई है तथा विभाग द्वारा कोविड मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने कहा कि कोविड मरीजों के लिए जहां संगड़ा में एक निजी गाड़ी हायर कर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, वहीं पुराने तहसील कार्यालय में 10 बेडेड आइसोलेशन सेंटर भी शुरू किया गया है। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में आज कुल 145 लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए आयोजित किया गया तीसरा वैक्सीनेशन सेशन। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में सोमवार को कुल 145 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। मेडिकल ब्लॉक में आज 18 से 44 साल तक के युवाओं के लिए तीसरा वैक्सीनेशन सेशन आयोजित किया गया। क्षेत्र के 2 स्वास्थ्य संस्थानों में आज क्रमशः 57 व 88 युवाओं द्वारा कोविड वैक्सीनेशन करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों स्वास्थ्य संस्थानों के लिए कुल 200 लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिनमें से 55 लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सप्ताह उपमंडल मुख्यालय संगड़ा में 18 से 44 साल तक के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन सेशन न रखे जाने पर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के चलते काफी संख्या में बाहरी इलाकों अथवा अन्य मेडिकल ब्लॉक से भी क्षेत्र में लोग कोविशील्ड का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। गत सप्ताह संगड़ा में हरियाणा के भी कुछ युवाओं को कोविड वैक्सीन लगी थी। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने सोमवार को क्षेत्र के 2 स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 145 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि क्योंकि 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन अथवा बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, इसलिए वह बाहरी लोगों को नियमानुसार नहीं रोक सकते। कर्फ्यू में ढील का समय पूरा होने के बाद संगड़ा में पुलिस कर्मियों द्वारा बंद करवाई गई दुकानें। बस अड्डा बाजार संगड़ा में सोमवार को उपायुक्त के आदेशों तथा निर्धारित समय को लेकर दुकानदारों में नहीं दिखा आत्मानुशासन। कोरोना कर्फ्यू के दौरान उपायुक्त सिरमौर द्वारा एसेंशियल वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए निर्धारित समय पूरा होते ही बस अड्डा बाजार संगड़ा में हालांकि काफी दुकानें बंद हो चुकी थी, मगर अन्य दुकानों को ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को बंद करवाना पड़ा।
व्यापार मंडल द्वारा एक तरफ जहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानों को खोलने तथा कर्फ्यू में ढील का समय बढ़ाए जाने की मांग कर रही है, वहीं डीएम सिरमौर अथवा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय को लेकर दुकानदारों में अब आत्मानुशासन नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को पुलिस सहायता कक्ष के आसपास के काफी दुकानदारों द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों के बाद करीब 12:15 बजे दुकानें बंद की गई। बिना पुलिस कर्मियों के कहे तय समय पर ठीक 12 बजे दुकानें बंद करने वाले कुछ दुकानदारों ने हर रोज सभी दुकानें तय समय पर बंद करवाने की अपील स्थानीय प्रशासन से की है। बीडीसी अध्यक्ष संगड़ाह ने क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों से की ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोविड टेस्ट करवाने की अपील। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सांगना, देवमानल, बयोंग, भुजोन तथा कोटी धीमान में रखे गए हैं कोविड सैंपल कलेक्शन कैंप्स। बीडीसी संगड़ाह के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने क्षेत्र की सभी 44 पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों से ज्यादा कोरोना संभावित मरीजों के कोविड सैंपल करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्र की सांगना, देवमानल, बयोंग, भुजोन तथा कोटी धीमान पंचायतों में लोगों की सुविधा के लिए RT-PCR सैंपल कलेक्शन कैंप्स रखे गए हैं। हमारे सिरमौर जिला के संगड़ाह विकास खंड के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अभी भी जो है कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और मौतों की संख्या जो है इस विकास खंड में 10 तक पहुंच गई है। तो मैं तो लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, खासकर हमारे जो बीडीसी मेंबर्स है, पंचायत प्रधान है, कि वो अपने अपनी पंचायतों में थोड़ा मोर्चा संभालें और लोगों को जागरूक करें। और लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि लोग हमारे जो सरकार की तरफ से जो वहाँ पे कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कैंप्स लग रहे हैं, जैसे कि 25 तारीख को कल जो है सांगना स्थान में कैंप लगाया जा रहा है, 28 तारीख को देवामानल में और 2 जून को बियोंग में और 5 जून को भजौड़ में और 8 जून को जो है कोटी धीमान में कोरोना के सैंपल लिए जाएंगे। सरकार इतना प्रयत्न कर रही है तो लोगों को जो है खुलकर आगे आना चाहिए। जिनको कोई सिम्टम्स है या जिनको थोड़ी बहुत शिकायत है उनको तुरंत अपना टेस्ट कराना चाहिए, ताकि जो है समस्या जो है बढ़े नहीं और उसका जो है तत्काल निपटारा हो सके। और अगर शुरू में इलाज किया जाए, प्रिकॉशन बरती जाए तो जो है जान का खतरा नहीं रहता है। तो इसलिए हम तो निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग कृपया आएँ और खुलकर जो है अपना कोरोना के टेस्ट कराएं, ताकि हम इस इलाके को जो है संक्रमित फर्दर आके जो संक्रमित होने से बचा सकें। और वरना ये जो है अगर इसी तरह स्थिति बिगड़ती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सरकार इतने प्रयत्न कर रही है और सरकार ने अब जो है ये जो कोरोना कर्फ्यू जो है इसकी अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि आगे हमारे इलाके जो है और बच सकें और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो आवाजाही पे जो है, जैसे अभी इन दिनों चली हुई है। तो इससे बड़ा फायदा हुआ है, वरना अभी तक जो है ये महामारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी होती। तो इसलिए आप सभी कृपया अपना ख्याल रखें, अपना बचाव करें।